परमेश्वर का वचन खाली हालेलुया बोलने के लिए नहीं है. दिस वर्ड हैज गिवन टू अस टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए ये परमेश्वर का वचन हमको दिया गया. एंड इफ नथिंग इज वर्किंग, इट मीन्स यू आर स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड इन अ रॉन्ग मैनर. अगर कुछ काम नहीं कर रहा आपके जीवन में परमेश्वर का वचन, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं. राइट? दिस वर्ड कैन ब्रिंग हीलिंग इन योर बोन. This word can bring prosperity in your family. This word can bring salvation in your spirit. This word can give you everything that you need in your life. ये परमेश्वर का ऐसा वचन है जो हमको दिया ही गया है हमारे हड्डियों में चंगाई के लिए, हमारे आत्मा में उद्धार के लिए, हमारे प्राण में शांति के लिए, समृद्धि के लिए. ये वचन भले ही आप विश्वास करें या ना करें, आजकल के बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का वचन मरा हुआ सा लगता है. बट दिस वर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है, वन ऑफ द पावरफुल, नॉट वन ऑफ द पावरफुल, ओनली वन वेपन दैट कैन पियर, दैट कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. जो भी नजदीक आएगा वो इस वचन के द्वारा बर्बाद किया जाएगा अगर वो अपना सर उठाता है तो. हालेलुया. आप मुझे ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं? Are you surprised? Right? You will be surprised. और अगर आपको सरप्राइज है, ये तो वही आदमी है जो कपड़े का कलर चेंज करता है. किसी ने कहा कि अरे यीशु मसीह कोई डाई वाला बन गया है क्या? हाँ, जैसे यीशु मसीह, लेट मी टेल यू, जैसे यीशु मसीह समुद्र को दो भाग करने वाला कोई आदमी नहीं था, जैसे यीशु मसीह सूरज को रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वैसे ही यीशु मसीह कपड़े का कलर भी चेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं. हालेलुया. इफ यू कैन बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड सेज एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू. एवरीथिंग. नाउ द डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू? क्या है परिभाषा? सब कुछ संभव है का आपके डिक्शनरी में? क्योंकि जहां तक मैंने डिक्शनरी पढ़ा है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग. राइट? सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है. बट फॉर मी, फॉर यू एंड सम ऑफ अस, लेकिन ब्रदर जमाना बदल गया है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ जमाना आपके लिए बदला है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उसका वचन आज, कल और युगानुयुग ऐसा है. दैट कैन ब्रिंग चेंज. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. डोंट थिंक कृपया, अच्छा मैं बीच में बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ. कितने लोग समझते हैं? ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड देन. कम ऑन. दैट्स गुड. सो आप एक बात समझिए. राइट? हम जिस परमेश्वर के वचन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इट कैन डेफिनेटली ब्रिंग salvation in your soul and prosperity in your family and peace. Do you understand this? This word exactly work. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मैं आऊँ और स्टाइल मार के चले जाऊँ. राइट? वो मुझे बुलाए हैं, मैं आ गया हूँ, एक पोस्टर बन गया पीछे. उनको कुछ करना था तो इसलिए उन्होंने मीटिंग रख दिया. मेरे पास में कोई काम नहीं था तो मैं आ गया, और हम दोनों ने मिलकर, जिनके पास में कोई नहीं काम था, हमने कुछ एक काम किया. You understand? I'm not here for this. मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है. एंड आई हैव वन पर्पस. जैसे यीशु मसीह के पास में एक पर्पस था. क्या? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का, वर्ष का प्रचार करना. हालेलुया. एंड परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का मतलब क्या है पता है? एवरीथिंग यू आस्क इट विल गिवन टू यू. जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दिया जाएगा. ये फ्रूट है परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का. वन डे Jesus Christ opened the Bible just like this. यशायाह की पत्री खोलता है और पढ़ने लगता है. अब यशायाह की पत्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है. मैं चाहता हूं मेरे लिए आप खोलें और एक जन हिंदी में पढ़ेंगे. राइट? जीसस, आर यू देयर? क्या आप यहीं पर हैं? क्या हाथ हिला के मैं यहीं पर हूँ? ओके गुड. ओके, मेरे साथ में आप निकालेंगे यशायाह 61 वर्स 2. हिंदी में कोई बुलंद आवाज में पढ़ना. हाँ, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का 62 and 61
आप एक काम करें, 1 से पढ़ देना, दैट वुड बी बेटर। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, ओके, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरा अभिषेक किया, ओके, और मुझे इसलिए भेजा ठीक है, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बहुत बढ़िया, कि बंदियों के लिए समझता था, हाँ, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, ओके, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। ओके, सो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि उसको अभिषेक किया है विथ 1 पर्पस, ठीक है, और उस पर्पस में एक ये बात भी था, 2 बात थे, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार और यहोवा के पलटा लेने के दिन का प्रचार। ओके, नाउ आई वांट यू टू फोकस समथिंग हियर। क्यों मैं बोल रहा हूं कि आज का दिन परमेश्वर के प्रसन्न रहने का दिन है? ये स्क्रिप्चर था, राइट? यीशु मसीह ये स्क्रिप्चर को खोलते हैं लूका रचित सुसमाचार में। मैं चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार आप भी खोलिए मेरे साथ में। आप लूका 4 और पद 17 से पढ़ दीजिए टू गेट सम डिटेल हियर, राइट? लूका, हाँ, भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। ओके, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। नाउ अंडरस्टैंड दिस। उसने पुस्तक खोलकर वे जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ओके, आगे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ओके, लिसन दिस, ओके, हाँ चलेगा। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ओके, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, ओके, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, आगे, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, आगे। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। है किसी दिन नहीं ब्रदर, आप पूरा वचन नहीं पढ़ रहे। अगर हम जैसे ईसाई उस समय होते ना, हम भी यही बोलते, यीशु मसीह पूरा वचन पढ़ो। व्हाई यू आर क्लोजिंग द बुक? आई वांट टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट फुल कॉन्टेक्स्ट? परमेश्वर के पलटा लेने का वर्ष का, परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का समय था ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब ये कहा कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो, उसने वचन कहता है पुस्तक बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर के क्रोधित रहने का दिन नहीं है। परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। He want to answer every prayer that you have. Praise the Lord. You understand that? He is not angry with you. And now, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे नाराज है, आप उपवास करोगे तब आपको उत्तर मिलेगा। Let me give you one more example of this. यहाँ पे क्या लिखा हुआ? परमेश्वर के प्रसन्न रहने का क्या वर्ष का, और परमेश्वर के पलटा लेने का, यशायाह की पत्री के अनुसार परमेश्वर के पलटा लेने का वर्ष का प्रचार करो या दिन का प्रचार करो? अब आप मुझे बताइए, दिन ज्यादा होते हैं या वर्ष ज्यादा होते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा प्रत्येक दिन नहीं होती है। जानते हैं क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर एक दिन आप कमजोर होते हैं, हर एक दिन यू सिन, हर एक दिन यू फॉल एंड देन यू गेट अप, एंड टू गेट अप यू नीड मर्सी ऑफ गॉड। देखिए चर्च में आपको बता रहा हूं, सबसे पहले एक बात समझिए, यू आर नॉट वीक, ओके? मेरे साथ में कहें, मैं कमजोर नहीं हूं। दूसरी बात, मैं अनाथ नहीं हूं। तीसरी बात, मुझे छोड़ा नहीं गया है, ओके? चौथी बात, मेरी सुनी जाती है, ओके? नाउ दिस ऑल थिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट इज प्रूवन इन द स्क्रिप्चर। ये प्रूव है, वहां पर है, so you don't need to beg it. Let me tell you, अगर आपको आज चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, वो आपको होल्ड करके नहीं रख रहा है चंगाई, समझ रहे हैं? आप मुझे इतने खौफनाक नजर से मत देखिए, मुझे डर लगता है। मैं पता है, इतने शांत आप लोग बैठे हुए ना, I'm preaching first time and I'm enjoying. मेरे चर्च में आप देखो, लोग हल्ला मचाते हैं, हाँ, भयंकर हल्ला मचाते हैं। कई लोग बोलते हैं, आपके एक बंदा आया कहीं से, गुजरात से है, गुजरात से था लास्ट टाइम, गुजरात और कहीं से, पंजाब से, कहीं से, आई थिंक गुजरात से। टीम आया चर्च अटेंड करने के लिए, उठकर जाता है क्योंकि हमारे चर्च में हल्ला बहुत है। उससे पूछा कि आप क्यों बाहर करें? आपके चर्च में हल्ला बहुत है। मैंने बोला, गुजरात से आया क्यों है भाई? उधर ही पड़ा रहता है।
क्यों हल्ला करते हैं? हम जानते हैं हल्ला करने का कारण है, आप स्वर्ग देखते शांत हैं? नो, 24 घंटा हालेलुया हालेलुया, लेकिन आप देखो अभी मुझे कैसे, मतलब तिरछी निगाहों से आप मुझे गोली मार रहे हैं, ठा 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 ठा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बट आई स्टिल एंजॉय बिकॉज आपका हार्ट सही है, क्योंकि आप समझना चाहते हैं। आज मेरी पत्नी यहाँ पे नहीं है मेरे साथ में, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था ना कि हाँ, मतलब हमारे जैसा कुत्ते उछलते नहीं है पागलों के जैसा लेकिन समझदार लोग हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ताकि आप इस प्रकाशन को लेकर जाएं और अपने परिवार में चंगाई और छुटकारा लेकर आएं। हालेलुया। एंड दैट विल हैपन टू यू फॉर श्योर, इट विल हैपन टू यू एंड आई हैव प्रेड दिस। अगर आप मुझे जानते होंगे, आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आपका ब्रेक थ्रू आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यू गो फ्रॉम हियर, आई एम टेलिंग यू, आई चैलेंज यू, अगर आपके जीवन में चमत्कार नहीं होते हैं, नेक्स्ट टाइम डोंट कॉल रिकी थापा। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होते, आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट इनवाइट मी, डोंट वेस्ट मनी ऑन मी। समझ रहे हैं? मुझे भी ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है जहां पर कुछ नहीं हो। यीशु मसीह क्या कह रहा है, जरा देखना, वापस कर पढ़ो उसी पुस्तक खोलने के बाद में क्या पढ़ा? तब उसने पुस्तक बंद करके नहीं, उससे वापस उसी पद को वापस। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवा के हाथ, नहीं, शुरू से यशा मसीह की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोल कर वे जगह निकाली, जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मेरा अभिषेक किया गया है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। एंड द सेकंड थिंग क्या कह रहा है? और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। यहाँ पे आके स्टाइल नहीं मारने का। डू यू अंडरस्टैंड? सूट पहन के आ गया है, कोई बोल रहे हैं ब्ले 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 ब्ले, कुछ भी बात करके चला गया है, शब्दों के ऊपर। मेरे फिर रहे हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, खुदाबंद खुदा का हाथ आपके ऊपर है, देखो वो कितना आपका प्यारा है। अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है। मैं यहाँ पर आपको अच्छी बातें बताने नहीं आया। क्यों? अच्छी बातें आप पहले से जानते हैं। क्या? जितना चादर है उतने ही पाँव पसारो, दुख सहो, क्रूस उठाओ, यू नो ऑल दीज अच्छी बातें। लेकिन अच्छी बातें का फायदा क्या है? यू आर ब्रोकन, आप टूटे हुए हैं, परिवार में झगड़ा है, अशांति है, पाप में फंसे हुए हैं, इसी तरह ब्रोकन फैमिली। इवन पास्टर्स आर ब्रोकन इन देयर फैमिली। विडंबना यह है कि हम पास्टर किसी के पास में जाकर अपने दुख तकलीफ को नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वासी लोग समझते हैं पास्टर का मतलब क्या है? परफेक्ट। कुछ गलती करो, लात मार के चर्च से निकाल देंगे। क्यों? ये पास्टर सही नहीं है। तो हम तो ये भी नहीं बोल सकते। तो वी आर ब्रोकन। और जो टूटेपन का कारण है वो खुद हमने एक ऐसा संस्कृति बनाया जहां पर हम पासवान लोग, हम लीडर्स लोग जाके खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। हम विश्वासी लोग जाके खुल के बात नहीं कर सकते हैं। परिवार में डिवोर्स की बात चल रही है, लेकिन हम पासवान के पास में नहीं जा सकते हैं, और पासवान दूसरे लोगों के पास में जाके सलाह नहीं ले सकते हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे ड्रग्स में हैं, हम ये बात चर्च में नहीं बता सकते, हमारा नाम खराब हो जाएगा। इट इज नॉट कॉमन। तो फिर कहां पे बात करेंगे? अगर हम चर्च में खुला होकर बात नहीं कर सकते, हम कहां पर जाकर बात करें? हम अपने दुख तकलीफ को कहां पर जाकर सुनाएं? एक्चुअली चर्च ही सबसे अच्छा जगह, सबसे सिक्योर जगह होना चाहिए, जहां पे कोई भी आकर आपको जज नहीं करे। अगर आप जाके बोले भी मेरे से व्यभिचार हो गया है, कोई भी आकर आपको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन पता है लोग जज क्यों करते हैं? क्योंकि हमको धर्म के बेड़ियों से जकड़ के रखा गया है, हमको बताया गया है कैसे हिपोक्रेसी में जीना है, हमको सिखाया गया है। तुम काम ये करो, दिखाओ ये, बताना मत किसी को चर्च में। हमको बताया गया है और हम टूटे हुए हैं। हम गाना गाते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। हमारा परिवार टूटा हुआ है, हमारे बच्चे किसी दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हम यहां पर आके हालेलुया बोलते हैं, वन एंड अनदर, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, मीटिंग अटेंडिंग। होता क्या है? जीरो फ्रूट।
आप आएंगे, खाना है मीटिंग के बाद में, खाना है। लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल यू ट्रूथ। आप खाना यहां से मीटिंग खत्म करोगे, खाना खाओगे, घर में जाओगे, परिस्थिति ऐसे ही है, और आप पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से ऐसे जी रहे हैं। देयर इज नो चेंज एट ऑल। क्या परमेश्वर की ये इच्छा है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भेजा है, मेरा अभिषेक किया है। So when man of God comes, if they are preaching the true gospel, which is the gospel of grace, पता है क्या होना चाहिए? छुटकारा आनी चाहिए। कहां है वो छुटकारा? परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि अगर मृत्यु की वाचा इतनी तेजोमय थी, तो जो जीवन देने वाली वाचा है और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी? अगर पुराना नियम, जिस नियम में do you understand? See, please see with me. मेरे साथ में खोलें। हाँ, मेरे साथ में कहें, आप छुटकारा पाने पर हैं। एक दूसरे को देखकर, सर नीचे करके नहीं। Okay. Now, I want you to open this. Hallelujah. आप छुटकारा पाने पर हैं। You want to get free, right? You want to get free. You always remember this. Listen this. What I'm telling you. Church, परमेश्वर चाहता है कि आप आजाद हो जाएं. This is his desire. He don't want you to miss. परमेश्वर चाहता है कि आप उस स्तर पे पहुंचे जिस स्तर पर वो आपको रखना चाहता है. He don't hate you. आपको समझ में आ रहा है? He does not hate you. वो आपके जीवन में फ्रीडम लाना चाहता है. Let me tell you one thing very clearly. आगे बढ़ने से पहले, each one of you need truth. आप में से हर एक लोगों को सच्चाई की जरूरत है. वो सच्चाई जो आपको आजादी देगी. Do you understand that? You will know the truth and truth will set you free. That's what the word of God says. तो कैसे आप आजाद हो रहे हैं इस समय? बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है. It means every time you hear, you will be liberated. हर एक बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं, you get liberated from one place to another place. आपको उठा के दूसरी जगह रख दिया जाता है. If you are here, you just jump here and come here. इसको बोलते हैं लिबरेशन. एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचाया जाना. लेकिन आप में से कई लोग ऐसे ही हैं. पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से you have accepted the defeat that you got in your life. कुछ नहीं बदल रहा है. खुशखबरी पता है क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आप आजाद हो जाएं. He has come to destroy the work of the devil. मेरे साथ में एक वचन खोली. प्रेरितों की पुस्तक अध्याय Hallelujah. Now, I want you to open this. हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 10 पद 38. देखिए क्या लिखा हुआ है. बुलंद आवाज में. प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 10 पद 38. परमेश्वर ने किस रीति से ओके यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया. वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा. ओके, यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने यीशु को इसीलिए अभिषेक किया कि वो आए और जितने लोग शैतान के सताए थे उन सबको स्वर्ग भेजे. ऐसा लिखा है? नहीं, जितने लोग शैतान के सताए हुए थे उन सबको अच्छा करता फिरा. इसका मतलब आपके शरीर की बीमारियां शैतान की ओर से हैं. आपके शरीर में श्राप शैतान की ओर से है. आपके शरीर की कमजोरियां शैतान की ओर से है. आपके शरीर में उलझने शैतान की ओर से है. एंजाइटी शैतान की ओर से है. डिप्रेशन शैतान की ओर से है. कोई भी मृत्यु की चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं आती है. परमेश्वर का वचन कहता है वो अच्छा पिता है. एवरी गुड गिफ्ट कम्स फ्रॉम अबव. हर एक अच्छा वरदान ऊपर से आता है. इसका मतलब कुछ भी मृत्यु की बातें नहीं आती नीचे से,
ऊपर से नहीं आती मृत्यु की बातें। नहीं ब्रदर, लेकिन आप समझ रहे नहीं है, अय्यूब 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 अय्यूब। अरे भाई, कोई है क्या? अय्यूब का पीछा छोड़ दो रे प्लीज। वो खबर में चला गया स्वस्थ एज में, ठीक है। अपने गलतफहमी का तिलक हटा लीजिए कि आप अय्यूब के जैसा दुख सह रहे हैं। अय्यूब का कहानी जानते हैं कैसे एंड हुआ था? लेट मी रीड फॉर यू। आपका थोड़ा सा, मैं वो जो तिलक लगा रखा है ना आपने, मैं हटाता हूं। मैं कहीं पे प्रचार कर रहा था, ये पास्टर ऐसे प्रचार करता है पुलपिट से, क्यों पता है? धर्म के ठेकेदारों को हजम नहीं आती है कि हम स्वतंत्रता से बात करें। उनके लिए एक पैटर्न है इसी तरीके से बात करना, जैसे शैतान का पैटर्न होता है। एक दिन मैं बात कर रहा था और मैं बोल रहा था, वाह मजा आ गया आराधना में। तो किसी पादरी साहब आया, मुझे बोल रहे हैं, पादरी साहब तौबा तौबा तौबा, मजा मत बोलिए, बोलिए आनंद आया है। आनंद आया है। जब आपका पत्नी आपको खाना बना के देता है, आप ऐसे बोलते हैं, वाह मेरी पत्नी साहिबा, मुझे आनंद आ गया आपका भोजन खाकर। यू टॉक लाइक दैट? नो। परमेश्वर के साथ में, लेकिन आप ऐसा बात ठीक है, लेकिन हम अय्यूब के पास में जाएंगे, ठीक है। अय्यूब, मेरे साथ में अय्यूब निकालें। हालेलुया। अय्यूब के जैसा बनो, अय्यूब के जैसा बनो, क्योंकि अय्यूब जो है वो मर गया, दुख उठाया, और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अय्यूब ने दुख उठाया। मैं बता रहा हूं उसने क्या उठाया। उसने संपत्ति उठाई, उसने अपने परिवार का प्यार उठाया, उसने अच्छा बिजनेस उठाया, उसने स्वास्थ्य उठाया, और आपको बेवकूफ बनाया गया है शैतान की ओर से। बड़ी गरीबी उठाओ, गरीबी उठाओ, गरीबी उठाओ। लेट मी रीड फॉर यू, ओके। क्या पढ़ा जाए आपके लिए? हाय 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 हाय, तौबा 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 तौबा। क्या सीखा आपने पहले इतने दिन से? मेरे साथ में निकालिए जोब 42 और मुझे 12 से थोड़ा सा आराम से पढ़ के बताइए कि आप जोब के जैसा, मतलब आप अय्यूब के जैसा जी रहे हैं या किसके जैसा जी रहे हैं? प्लीज पढ़ के बताइए। यहोवा ने अय्यूब के बाद नहीं, ये बहन को पढ़ने दिया, अच्छे से पढ़ रहे थे। प्लीज 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 पढ़िए। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अच्छा, हम तो जब 20 साल के थे तब से बोल रहे थे कि अय्यूब के समान जीना चाहिए, दुख उठाना चाहिए। हम 60 साल के हो गए, आधा बाल निकल गया, तब भी बोल रहे अय्यूब के समान जियो। आगे, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 हाय 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 6,000 को इवन इमेजिन है। आगे, 1,000 जोड़ी बैल, ओके, और 1,000 गदहियां हो गई। ओके। नहीं, आपके 40,000 तनख्वाह घट गए, 50,000 कोई दूसरा लूट के ले गया, 5 लाख आपके भाई ने धोखा दे दिया, 26 लाख आपका मामा जी लूट के ले गए। अय्यूब के समान जीना चाहिए। Look at the word of God. I challenge you when you tell me कि अय्यूब के जैसा बनना चाहिए। आपको पता है अय्यूब को खुद नहीं पता था वो क्या बोल रहा है। एंड द सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं मरा था, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मरा है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद जोब। आगे पढ़िए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। ओके। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसोआ, और तीसरी का केरे। हाँ, जो भी समझ में आ गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। ओके। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी। ओके, आगे। जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप नोट लिखिए, ठीक है, इस बात को लिखिए। यहाँ पे आपने देखा एक बात, भेड़ बकरियों के बाद में उसके बेटियों की चर्चा बहुत अधिक है, ठीक है।
उसका एक रीजन है, अभी वो रीजन बताएगा, आगे पढ़ो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। That was unexpected. उस समय अपने भाइयों के साथ में संपत्ति देना एक महिला को, that was unexpected. लेकिन वो अय्यूब ने किया, जानते क्यों? उसके पास में बहुत सारा धन था, जो चाहे वो करेगा। जो लोग अमीर होते हैं ना, वो अपना नियम खुद बनाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया है तो अपने चारों ओर आंख घुमाइए और समझ जाइए, बेवकूफ मत बनिए। आगे। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। हाँ, कितना 140 साल। और आप डायलॉग मार मार के अय्यूब के जैसा बनना चाहिए, अय्यूब के जैसा बनना चाहिए, 60 साल में ही अंदर घुस जाते हैं आप। किस अय्यूब के बारे में बात कर रहे हैं? आपको अय्यूब बनना है, बिकम लाइक दिस अय्यूब। आप तो अपने दामाद भी ऐसा खोजते हैं जिनको दहेज नहीं देना पड़े, और उसमें क्रिश्चियन का लेबल लगाते हैं, नहीं दहेज नहीं देना है, क्रिश्चियन खिलाफ है। किसने बोला है? किसने बोला नहीं देना चाहिए? दूसरे ने बोल दिया नहीं देना चाहिए, इसीलिए हाँ नाम होगा दहेज, लेकिन क्या आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं? लेकिन पता है आप क्यों बोलते हैं नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपके पास में है ही नहीं देने को। सॉरी टू से यू नो दिस, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी। और मेरा रेपुटेशन बहुत खराब है, मैं आपको बताऊं। आई गो एवरीवेयर। जोशुआ भाई ने मुझे बोला होगा ये प्रचार मत करना, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है। आई डोंट लिसन पीपल। कई जगह मुझे जाके बोलते हैं आप है ना उनके लिए ऐसा प्रोफेसी मत करना कि तुम सेवक बनोगे, नहीं तो चर्च छोड़ के चले जाएगा। मुझे एक बार किसी ने बोला आप ऐसा प्रोफेसी मत करना। मैंने उस दिन 5 लोगों के लिए प्रोफेसी करा, सुनो तुम सेवक बनोगे। हाँ, अब वहां से इनविटेशन नहीं आता अलग बात है, बट मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, मैं अपने चर्च में खुश हूं। मैं आपने मुझे बुलाया है, अब आप मुझे झेलिए। लेकिन बीच में रोक के जाऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूले कि आप कौन है, समझ रहे हैं? और वो छुटकारा आपके जीवन में आएंगे। अंडरस्टैंड दिस इज द वैल्यू यू नीड टू सो इन योर स्पिरिट। आप जिस बाइबल को लेके घूम रहे हैं, इट इज नॉट द डेड गॉस्पेल, it is the living gospel that can change your life, the gospel of grace, the gospel of Jesus Christ. Do you understand this? Look at who you are in Christ Jesus. तिलक मिट गया ना, क्या और मिटाना है? हेलो, मिट गया? Okay, now please read with me, मेरे साथ में पढ़ें। आपका बुलाहट देखिए क्या है। चलिए मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों की पुस्तक, सॉरी पहला पत्रस अध्याय 2 और पद 9 को पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। ओके, वेरी स्लो एंड लुक दिस वर्ड, व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टेलिंग यू अबाउट योरसेल्फ। प्लीज ध्यान से पढ़ें, देखिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश है, ठीक है? आगे, और राजपधारी याजकों का समाज। तो तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपधारी याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग। पवित्र बनो नहीं, तुम पवित्र हो। आप नहीं समझ रहे इस वचन को, बच्चे एक बार वापस पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश, ओके, और राजपधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज। आप क्रिश्चियन लोग बोल रहे हैं पवित्र बनना चाहिए, यहां पे लिखा हुआ आप याजकों का समाज, आप दूसरे लोगों को पवित्र करते हैं। आप लोग मुझे इतना डेंजर रूप में क्यों देख रहे हैं? मुझे फिर आंख बंद करके प्रचार करनी पड़ेगी, यीशु आपसे प्यार करता है। बट लुक एट दिस, परमेश्वर का वचन कहता है आप याजकों का समाज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? समझ रहे हैं? आप दूसरे को पवित्र करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। दिस इज योर कॉलिंग। ब्रदर, आपको नहीं पता है, वो है ना
मेरा दामाद मुझे बहुत मारता है, मेरा जो ननद है मेरे लिए मेरे सर पे नाचती है, मेरा जो मामा है वो ऐसा कर दिया है, ये बीमारियां रहेंगी। ओके, पतरस के साथ में भी ये बीमारियां थी, कभी सास बीमार है, कभी मामा बीमार है, कभी मामी बीमार है, बट योर कॉलिंग स्टेज स्ट्रांग। आपकी जो बुलाहट है वो वैसे ही बनी रहती है। आपकी बुलाहट, आपके बाल, आपके रूप रंग, आप कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, इस आधार पर नहीं आती है। आपकी बुलाहट फिक्स है और परमेश्वर ने कहा है आप चुना हुआ वंश हैं। आगे, पवित्र लोग हैं। मेरे साथ में कहे मैं पवित्र हूं। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से। कई लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, क्या बार बार पवित्र पवित्र बुलाते हैं। बुलाने का कारण है, राइट, आपने अपने मुंह से 1000 बार बोला है, अरे इस अशुद्ध को क्षमा कर दे, नाले के कीड़ा को क्षमा। नाले के कीड़ा? लिसन, आज लंच में मैंने आप में से कुछ लोगों को खाते देख रहा था, नाले के कीड़ा इतना खाना नहीं खाते हैं। But you pray like this, you know. Oh, नाले के कीड़ा, नाले। No, you are not. और मैं आपको केवल हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। This is the truth of your life. That's how I live. आप मुझे ऐसे प्रचार करते हुए देख रहे हैं ना, आपको लगता है कि मैं घर में जाता हूं फिर अलग बन जाता हूं। मैं पादरी साहब को जानता हूं, वो दिन भर बुराइयां करेंगे लोगों के, नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये पुलपिट उसके लिए नहीं है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो दिन भर बुराइयां करेंगे, ठीक है, पता है वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। जैसे पुलपिट में जाएंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I'm not that person. You look at me like this. मेरे बेटे से पूछो, I'm just, this is the way. This is the way. सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, मैं जैसा हूँ वैसे ही प्रचार करता हूँ। मेरे टीम मेंबर से पूछ लो, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, नहीं ऑफिस में चेंज नहीं हो जाता हूँ, नहीं। This is how I live. मेरा 10 साल का बेटा है, This is how I preach to him also. एक दिन हम लोग बेंगलोर से ड्राइव करके आ रहे थे, रास्ते में उसने मुझे से स्वर्ग के बारे में पूछ लिया। और मैं आपको बताऊं, नहीं, बेंगलोर से नागपुर है, नागपुर से उसने मेरे से स्वर्ग के बारे में पूछ लिया। मुझे अभी भी याद है, मैं नागपुर से उसको स्वर्ग के बारे में बताना शुरू किया, ठीक है। भोपाल तक कितना किलोमीटर हो गया? ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। भोपाल तक उसको मैंने स्वर्ग के बारे में बताया। पीछे बैठा हुआ था, रो रहा था स्वर्ग के बारे में सुनकर, बट आई प्रीच्ड टू हिम एंड आई प्रीच्ड 10 year old। मैंने बात किया स्वर्ग के बारे में, मैंने स्वर्गदूतों के बारे में बात किया, परमेश्वर कैसे देखता है, परमेश्वर कैसे जवाब देता है, एंड आई प्रीच्ड टू हिम। इसी तरीके से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। सो आप अगर मुझे वो समझोगे कि मैं आया हूं, मुझे दिखाना है, नहीं 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 नहीं। लेकिन पास्टर जी आप सूट, नहीं, मैं सूट ऐसे ही पहनता हूं, कहीं पार्टी में जाता हूं ऐसे ही पहनता हूं, ये पार्टी से कम है क्या? इसके बाद में खाना भी मिलेगा। इस पार्टी से कम नहीं है, इट इज सेलिब्रेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हाट जीसस क्राइस्ट हैज डन ऑन द क्रॉस 2000 years ago। इट इज सेलिब्रेशन। ओके, हम यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, हम सेलिब्रेट करने आए हैं वो जो हमारे लिए कर रहा है। आगे हाँ और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ओके, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ओके, तो आपको परमेश्वर ने अपना निज प्रजा बोला है, लेकिन निज प्रजा इसलिए नहीं बोला है कि हालेलुया जपते रहना बोलकर, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उसने निज प्रजा कर आपको बुलाया है, याजकों का समाज करके बुलाया है, ताकि आप उसके गुण को प्रकट कर सकें। You understand this? हालेलुया जपने के लिए नहीं, हो 90% बिल लग गया, लेट्स जपो हालेलुया अलोन, डोंट कॉल एनीवन देयर। हम लोगों से ज्यादा किसी दूसरे को चिंता है, भैया हमारा चर्च, क्रिश्चियन लोगों को ज्यादा चिंता है। मैंने किसी को कहा, अरे भाई मेरा 10 साल का बेटा है, सबसे ज्यादा चिंता मुझे होना चाहिए, 20 साल के लिए गया अंदर।
समझ रहे? Why you are so afraid, brother? नहीं, जब होगा तो पता चलेगा, हुआ है, ठीक है? मारने की धमकी, पत्नी को रेप करने का धमकी, बच्चे को किडनैप करने का धमकी, all those stuff सा है alone, okay? कोई हेल्प करने नहीं आया, so called these Christian organizations। तो हम तो ऐसे ही है भैया। असली झोला उठा के चलने वाला कौन पता है? रिकी थापा। झोला उठाएंगे, चलते बनेंगे भैया, यू नो। तो इसीलिए यू नो, आप पूछो किसी से कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता है, ओके? जब तक परमेश्वर ने रखा है तब तक सेवा करेंगे। we will just accomplish what God has called us to do, और अपना रास्ता झोला उठा के चलते बनेंगे। कहाँ जाएंगे? हिमालय। और कहाँ जाएंगे? विश्वास नहीं हो रहा है? अरे ये यीशु मसीह हमारा चट्टान है, do you understand that? चले जाएंगे झोला उठा के उसके पास में। what I don't care। So परमेश्वर ने आपको चुपचाप हालेलुया जपने के लिए नहीं बुलाया। He has called you to manifest the power of God। Do you understand this? Now, what is the power of God? Brother, love, huh? Just love one another, ठीक है? Forgive one another। चल झूठे, forgive one another क्या होता है? Because it's easy, no one knows आपने forgive किया या नहीं किया है। What is to show forth the power of God? क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ में निकालो। क्या करना है? शायद मुझे निकालने का भी जरूरत नहीं, I'll tell you। क्या है सामर्थ प्रकट करना, ठीक है? मेरे साथ में लिखा लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10। See in the street I see name Kavita। I don't know who is Kavita watching me or here, but Kavita, you are being free wherever you are right now. You are being free from the power of all the devilish thing that you have experienced in your life. If you are watching Kavita, you will be free. A breakthrough is coming in your life and you will never be the same. Hallelujah. Before I proceed further, I just want to ask you, कितने लोग यहाँ पर शरीर में बीमारी लेकर आए? हाथ उठाइए। कितने लोग आपको लगता है कि आप बीमार हैं? एंजाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, पाँव में दर्द है, कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, यू नो, इन्फेक्शन है, ऑल दोज स्टफ। कितने लोग हाथ उठाएंगे? I want to pray tonight। I want to pray and you will be free, okay? We will see this, okay? लगता है आपको कॉन्फिडेंट नहीं है मेरे ऊपर, हैं? कोई बात नहीं, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, मेरे साथ में करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 19। देखिए क्या है, कैसे उसके गुण आप प्रकट करते हो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ओके। तो भी इससे आनंदित मत हो। कि आत्मा तुम्हारे वश में है। परंतु इससे आनंदित हो। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। Okay, you know why I told you to read the whole passage? उसका कारण है क्योंकि लोग बोलते देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सांप बिच्छू का अधिकार रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका नाम पुस्तक में लिखा हुआ होना है। अरे मूर्ख लोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो आप। ये उन लोगों को बोला गया था जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, and for the first time they were experiencing something like this, the glory of God। यीशु मसीह ने उनको सत्य बताया। पहला सत्य, सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार आपको दिया गया है। You understand this? And then the second truth he said, इससे खुश नहीं होना कि सांप और बिच्छू को कुचला जा रहा है, लेकिन इससे खुश होना है कि तुम्हारा रिलेशनशिप पिता के साथ में एस्टेब्लिश किया गया है, इसकी पुनः स्थापना की गई है। जब आपका संबंध पिता के साथ में बनाया जाता है, that is more beneficial than कुचलोइंग all the सांप and बिच्छू in your life। Do you understand this? हमारे जीवन में मिरेकल से बढ़कर परमेश्वर के साथ का संबंध है, जो आज सुबह हम लोग सीख रहे थे। But the side effect of relationship is power and glory of Jesus Christ। देखो परमेश्वर का पुत्र क्यों आया, आपके स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, मतलब हम सब के बाइबल में लिखा हुआ है। One of the thing that the word of God says here, मेरे साथ में निकालो। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 8, जोर से पढ़ देंगे, ठीक है? जोर से पढ़ देंगे। जो कोई हाँ पाप करता है, ओके, वह शैतान की ओर से है,
क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। और शैतान का काम क्या था? वही बीमारियां, वही बंधन, वही श्राप, वही प्रकार के अंधकार की बातें, वही झूठ जिसमें लोगों को उसने जकड़ा हुआ था। तो यीशु मसीह आया और उन शैतान के कामों को नाश किया। समझ रहे हैं? जो प्रेरितों के पुस्तक में अभी हम पढ़ रहे थे कि उसने हर एक लोगों को जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। तो चंगा तो परमेश्वर का गुण कैसे प्रकट करेंगे? अगर आपको नीच प्रजा करके बुलाया गया है, आप कैसे उसके नीच प्रजा के गुण को प्रकट करेंगे? जानते हैं मेरे साथ में निकालेंगे मरकुस। ये थोड़ा सा झांपड़ लगाने वाली बात है, लेकिन आपको मैं चाहता हूं, कितने लोग विश्वासी हैं यहाँ पे? कौन हाथ उठाएंगे? कितने लोग विश्वासी अपने आप को विश्वासी बोलते हैं? कौन हाथ उठाएंगे? हाथ उठाइए, उठाइए, मैं देख रहा हूँ। उठाइए, अभी भी नहीं उठा है। उठाइए, मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा। हाथ उठाइए, कैमरे में आप कैमरा की निगरानी में। हाँ, ओके, नाउ लिसन दिस। विश्वासी बोलते राइट? यहाँ प्रॉब्लम है यहाँ पर एक। अगर अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, दिस साइन शुड फॉलो बिलीवर। मरकुस 17 पढ़ो। और 16 से पढ़ना, ठीक है? 16 से 17 से पढ़ो। विश्वास करने नहीं, आप एक काम करो, 16 से ही पढ़ दो। लेट्स जो विश्वास करे। नहीं, अच्छा एक काम करो, 15 से ही पढ़ दो, आपको थोड़ा सा पिक्चर मिलेगा। ओके प्लीज। और उसने उनसे कहा, ओके, तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ। दैट्स व्हाट ही सेड, राइट? आगे पढ़ो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ठीक है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। ओके, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आगे। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ओके, आगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। नाउ अंडरस्टैंड, परमेश्वर का पुत्र साइन दे रहा है कि जो विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होगा। यू अंडरस्टैंड दिस? मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड, इफ यू डू सम रिसर्च यू विल फाइंड आउट कि पुराने समय में ना कई बार लोग ऐसे करते थे। मैं आपको कहानी बताऊंगा पढ़ने के बाद में, यू विल लाफ। प्लीज आगे पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वासी है, दुष्ट आत्मा को कहाँ निकाल रहे? उल्टा, जब पादरी साहब दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, पता क्या करते हैं? बच्चे कहाँ हैं? कोई एक बच्चे जो आ सकता है मेरे पास में? कौन? आजा बच्चे, आ जाओ। मैच कर रहा है थोड़ा सा, ग्रीन भी। आजा। अच्छा, जैसे ये बच्चे हैं, ठीक है, और मानो है ना, दुष्ट आत्मा में निकालना। आजा। अभी यहाँ से किसी को खड़ा करेंगे, बोलेंगे ये पादरी तो ना हम बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो विश्वासी आए हैं वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन इस ओके, मानो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, और मैं दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ यीशु के नाम से, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पादरी साहब निकाल रहे दुष्ट आत्मा, ठीक है, और आपकी बच्ची खड़ा है। पता क्या करते हैं? जाओ बैठ जाओ। अरे इसको नहीं, हाँ जाओ, मम्मी के पास जाओ, इधर मत बैठना, खाली करो। दुष्ट आत्मा निकलेगा कहीं उधर नहीं घुस जाए। थैंक यू, आप जा सकते हैं। ये तो विश्वासी का हाल है। कहां से सीख कर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर लूका रचित 10:19 आपको ये बोल रहा है कि सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार है और किसी भी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, इट मींस किसी भी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आई डोंट केयर, लंबा दांत वाला, छोटा दांत वाला, लंबा पैर वाला, छोटा पैर वाला, आई डोंट केयर। आप यू विल बी अमेज्ड इफ आई टेल यू द स्टोरी। लेकिन खाली मैं आपको कहानी नहीं बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रूव विद द स्क्रिप्चर। पता है, मैं एक बार दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। आपने कभी हॉरर मूवी में देखा चेहरा बिगड़ता हुआ? हमारे पास उस समय कैमरा नहीं होते थे, अभी तो कैमरा है तो दुष्ट आत्मा आते नहीं है।
नहीं डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा एंड द टेस्टिमनी विल बी क्रिएटेड। नहीं नहीं नहीं, मैंने परमेश्वर से एक बात बोला, मेरा चर्च जो है ना साफ सुथरा चर्च है, प्रचार करते समय नहीं होना है। लोग मुझे कई बार बोलते हैं पास्टर रिकी दुष्ट आत्मा नहीं निकालता है। मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का जरूरत नहीं है। यू नो द वर्ड ऑफ ग्रेस सेट्स यू फ्री। ओके, आई डोंट एंटरटेन विद द डिमोनिक पावर। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ नहीं, हाँ बोलो, निकलो, कहां से आए हो, कहां से? 15 मिनट गॉन, 20 मिनट गॉन। और जो लोग बीमार पड़ा है तो यार दूसरा आत्मा भी निकल जाता तो मेरे लिए भी प्रार्थना हो जाती है। Do you understand it? It's like some entertainment is going on. हमारा काम नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं, it is your sign that you will take out demon. समझ रहे हैं? Hey, out in the mighty name of Jesus Christ. तो मैं उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस बहन का चेहरा लिटरली हमारे आँख, मतलब ये गाल जो है इधर हो गए, आँख नीचे आ गए, मतलब बाहर नहीं निकले, नीचे आ गए। और जब प्रार्थना किया, इट एक्चुअली लिटरली फिक्स्ड। दाग धब्बे हमारे आंखों के सामने डिसअपियर, काला दाग जाता हुआ। मतलब दिस वुमन वाज टोटली न्यू, ट्रांसफॉर्म। बाल जो बिगड़े हुए थे, पता है आप कैसे खुद पे खुद बाल बनते, कभी देखा है? आई हैव सीन दैट विथ माई पावर। नहीं भैया, करना भी नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मेरे लिए सबसे जरूरी है परमेश्वर का वचन। ओके, और मैं परमेश्वर का वचन खींच देता हूं अच्छे तरीके से। एक बार मुझे पंजाब में बुलाया गया, रात को 12 बजे मुझे माइक दिया, 12:30 बजे मुझे माइक दिया पास्टर ने। मतलब यीशु मसीह आया उनका, और फिर प्रभु भोज किया। प्रभु भोज में आधा घंटा लगा दिया। एक स्किट उन्होंने तैयार किया था, मतलब चेले लोग बैठे हुए, पंजाब वाले देखेंगे तो मार देंगे मुझे, बस एक स्किट तैयार किया था। और वहाँ पे उन लोग भोजन खा रहे थे, तो स्किट वाले लोगों ने मतलब पूरा ही बैठ के खाना खाया हमारे सामने। 2 दर्जन केले रखे थे, 2 दर्जन हमारे आंखों के सामने खाया। और मैं सोच रहा मेरा प्रचार करने का टाइम कब आएगा। 4 रोटियां थी, उन 12 लोगों ने 4 रोटियां मेरे आंखों के सामने खाई हैं। जूस लेकर आया था, पता नहीं जग में भर के, वो पूरा 2 लीटर का जूस 12 लोगों ने पिया, खत्म किया है। ढकार मारा है, उठा है। 45 मिनट का स्किट। तो मुझे 12:30 बजे माइक दिया गया। आई टुक द माइक। सुबह 3:30 बजे तक प्रचार किया। I set people free there. कारण क्या पता है? इंटरटेन करने नहीं आए हैं। भले ही आप यहां से खाना खा के जाओगे, मुफ्त में तो नहीं जाओगे आप यहां से। मजाक कर रहा हूं भैया, आप समझता हूं, ठीक है? थोड़ा सा हंस लीजिए, ठीक है ना, सबको मिलेगा। बस यू, भले आपको यहाँ पे आप खाना खाओगे, बस आपने टाइम निकाला जो बेशकीमती टाइम है आपका, राइट? एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट। आप जब यहां से जाएंगे, आपको पता होना चाहिए आप मसीह में कौन हैं, ताकि जब दुष्ट आत्मा आपके नजर के सामने आए, आपको किसी पादरी को फोन नहीं करना पड़े। हेलो ब्रदर जोशुआ, प्रार्थना करने आ सकते हैं क्या? आप जब दुष्ट आत्मा को देखे, बोले जूता का निकालो। एक दिन दुष्ट आत्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पता मैं क्या किया? एक बंदा मेरे साथ नहीं है, उसने मुझे सुन लिया। मुझे लगा कोई नहीं सुनेगा, और निकल नहीं रहा, परेशान कर रहा है प्रार्थना के दौरान, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं उसके कान में गया और मैंने कहा, नहीं निकलेगी ना, जूता खोलकर इतना मारूंगा तेरे सर के बाल निकल जाएंगे, यीशु के नाम में। वो औरत पता है मेरे पीछे, मैं आपको बता रहा, मेरे पीछे एक भाई खड़ा था, उसने सुन लिया और वो हंसा, बोला पादरी साहब आपने क्या बोला? उसको ये राज पता चल गया। ये दुष्ट आत्मा का हाल है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पता है, जब दुष्ट आत्मा निकालने की बारी आए, यीशु का नाम का भी जरूरत नहीं है। जोशुआ जी को गालियां पड़ेंगे अभी, कैसा पादरी को बुलाया है, बोलता है यीशु का नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वही नाम जो स्वर्ग लोक में सबसे अधिक ऊंचा है। क्यों? उस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा पता है,
उस नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चुना गया है। सो नाउ ही हैज गिवन यू द नेम, द की। कहा है स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजी मुझे दी गई है, ठीक है। वो कुंजी अब आपको सौंपी गई है। आप हर एक बार जाके यीशु मसीह के पास नहीं जाते हैं, यीशु चाबी चाहिए दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, प्लीज। यू यूज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। ना प्लीज पढ़े, आगे पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ओके, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, ओके, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, ओके। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि बीमार सही हो जाए, और वे चंगे। आप अपने बाइबल में पढ़िए, मुझे पढ़ के बताइए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ नहीं लिखा है कि प्रार्थना भी करेंगे। विश्वास करने वाले में चिन्ह हो गए, बीमारी वाले पड़े हो तो भागो। स्पेशली विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ओके, नई नई भाषा बोलेंगे, ओके, सांपों को उठा लेंगे, ओके, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, ओके, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, ओके। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, ठीक है, और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगी हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए यहां पर और बोला जाए दुष्ट आत्मा निकालो, अगर आप नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग टू दिस, आप विश्वासी नहीं है। पाजी साहब ये तो आप एक इस वचन लेकर बोल रहे, यही हमारे अंदर बुराई है। पौलुस जब एक वचन को लेकर कोई आपको उदाहरण देता है तो आप वो बोलते हैं कि नहीं वो वचन में लिखा हुआ है। हम जब उसी बात का उदाहरण देते हैं तो आप बोलते हैं ये तो एक ही वचन है। पता है पुराने समय में कई डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए। मैं बहुत पढ़ता हूं, मुझे पढ़ने का शौक है। तो पता है कई डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्ट में ये बताया गया है, एंड इट्स नॉट बाइबल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये दूसरा साइड सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो होता क्या था उस समय, जब स्पेशली पौलुस के समय में, जब पौलुस विश्वासी लोगों को खोज रहा था मारने के लिए, तो उस समय ना नए लोग जब जुड़ते थे, जैसे आज यहाँ पे नए लोग जुड़ते हैं तो हम बोलते हैं नहीं अभी चर्च में मत आना, है ना, हमको नहीं पता तुम विश्वासी है, कहीं को मुकर गया तो 20 साल में गए अंदर, तो मत आना। तो कैसे पता चलेगा कि विश्वासी है या नहीं? तो उस समय भी भाई पौलुस खोज रहा था, कैसे पता चलेगा? तो बोलते कि अगर उनको कोई नया बंदा मिलता ना और बोलते मार्केट में तुम विश्वासी हो, बोल रहे हाँ हम भी विश्वासी हैं, ओके, चर्च कहाँ चलता है यहाँ पे? तो दूसरा बंदा सोचता है बीमार कहाँ पड़े हैं, अच्छा पौलुस भाई के यहाँ बीमार है, हाँ वो पौलुस भाई के यहाँ आना है, वहीं पे चर्च चलता है हमारा, ठीक है। 10-15 लोग वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे एक बीमार पड़ा रहता है, और उस नए आदमी को पकड़ के बोलते आप क्या करो ना, इसके लिए प्रार्थना कर दो, ठीक है। और सब तैयार रहते थे उस समय। अगर प्रार्थना करते ही सही हो जाते हैं तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हालेलुया, आप तो मेरे भाई हैं। अगर सही नहीं होते, दरवाजा खिड़की से फांद कर लोग भाग जाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था ये विश्वासी नहीं है। जरा सोचो अगर आज मैं यहां पे वो करूं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो विश्वासी नहीं है, इसके लिए कहीं आपको प्रकाशन की भी जरूरत है। लेकिन आपको मैं एक बात बता रहा हूं, जरा सोचिए, आप विश्वासी के पास में परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दिया है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। विश्वासी लोग जो हैं बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे किए जाएंगे। दैट इज द पावर दैट यू नीड टू शो फोर्थ। ये परमेश्वर का बुलाहट है आपके जीवन में। फिर पता है जब आप ये बुलाहट लेके चलोगे ना, आप फिर किसी कानून से नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि अब एक सिंगल बंदा यहाँ पे नहीं है। ले कितने यीशु मसीह को पकड़ोगे? यहाँ पे देखो, ये देखो, ब्राउन कलर के सूट में यीशु मसीह है, सफेद कलर के सूट में यीशु मसीह है, येलो कलर के सूट में यीशु मसीह है, ब्लू कलर के सूट में यीशु मसीह है, काला में, ग्रीन कलर के सूट में, सफेद में, यीशु मसीह ही यीशु मसीह भरे हुए हैं।
कितने लोगों को पकड़ के डालोगे? एक पादरी नहीं है, रिकी थापा को डाल दो 20 साल, ये सबको 20 साल दोगे, खाने को नहीं मिलेगा जेल में, खाने का किल्लत पड़ जाएगा। हम इतने विश्वासी लोग हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? और मैं आपको, कई लोग मुझे बोलते हैं हाँ आप बहुत अच्छा इंकरेजमेंट देते हैं। हे लिसन दिस, यूट्यूब प्रीचर नहीं हूं मैं, परमेश्वर आशीष देगा, बोलो सब कुछ सही हो जाएगा। कई लोग सिखाते हैं ना, आईना के सामने खड़ा हो, बोलो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, कुछ सही नहीं होगा अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, विश्वासी मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक बात, आपके जैसा सामर्थ्यशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, आपके पड़ोस में कोई नहीं है। डरना छोड़ दे ना। इट्स नॉट जस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे एक सबसे बेहुदा वाली बात लगती है और वो है बिकमिंग मोटिवेशनल स्पीकर डज नथिंग इफ द ट्रूथ इज नॉट देयर। मोटिवेशनल प्रीचिंग विल डू नथिंग। एक दिन सब सही हो जाएगा, विश्वासियों मेरे फिर रहे हो, वो कब सही होगा रे भैया? नहीं होगा। मर जाते हैं कई लोग। जयपुर में जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में हेल्प किया, one of the great men that I love him after my father, this guy, एक दिन मैं अपने बच्चे को लेकर गया, जब मेरा बच्चा जन्मा ना, तो वो 3 महीने हो गए थे, तो मैं उसके पास में गया, उस अंकल के पास में गया ना, RBI। और जब मैंने अपने बच्चे को उसके गोद में दिया और मैंने कहा अंकल ये मेरा बेटा है, एंड दिस गाय से आप कौन हैं? और उस समय जो मुझे चोट लगी, when I heard that आप कौन है, आपका नाम क्या है, क्योंकि वो भूल गए थे, मतलब याददाश्त चली गई थी। मतलब उस समय मुझे इतना लगा मेरा बच्चा पहले क्यों नहीं पैदा हुआ। आई वॉन्टेड टू शो हिम, आई वॉन्टेड हिज ब्लेसिंग। वो प्रार्थना भी नहीं कर पाए, वो भूल गए थे मैं कौन हूं। कौन रिकी? कौन है? क्या करते हैं आप? कहां से आए हैं? जिनके साथ में मेरा बहुत अच्छा डीप बॉन्डिंग था। शैतान यही करता है आपके जीवन में, इसीलिए शैतान को एंटरटेन नहीं करें। बीमारी आ गई है, कोई बात नहीं है, सर्दी खांसी है, कोई बात नहीं। सर्दी खांसी है, इट शुड नॉट बी इन योर हाउस। सर्दी खांसी का मतलब क्या होता है? नहीं वो है ना, आजकल सभी लोग जगह बिजनेस का थोड़ा सा मंदी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक ऐसे शहर में हैं जिस शहर का नाम गोसेन है, जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके चारों तरफ क्या होती है आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप गोसेन में हैं, आपको सुरक्षित रहना चाहिए, आपको फलवंत होना चाहिए, ये आपकी बुलाहट है। अगर आप यीशु मसीह में हैं, चारों तरफ कुछ भी क्यों ना होता रहे, यू शुड बी प्रोटेक्टेड, यू शुड बी इन पीस। बट लुक एट दिस योर लाइफ। हाँ, जैसा उधर हो रहा है वैसा इधर हो रहा है। वो जैसे हम लोग वो गाना गाते हैं, दो दिल मिल रहे हैं चुप, उसमें एक लाइन है ना ऐसे, जो उधर हो रहा है वो इधर भी हो रहा है। नथिंग शुड बी हियर, इधर कुछ भी नहीं होने वाला। उधर जो हो रहा है उधर होने दो, इधर जीवन होना चाहिए। मुझे पता है आप लोग हंस नहीं रहे, क्योंकि आपके कुछ पादरी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बोले तो पिक्चर देखते हैं, मुझे पादरी साहब है। अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेलिंग यू, नजरें मत छुपाओ, इधर देखो। सच्चाई से अवगत हो, जितना जल्दी सच्चाई से अवगत होगे उतना जल्दी आप राजस्थान में परमेश्वर के शांति को लेकर आ सकोगे, राजस्थान में परमेश्वर के राज्य को लेकर आ सकोगे। अपना सर मिट्टी में डालना छोड़ दो। हाँ, हम संकट और दुख से होकर चल रहे हैं। हाँ भाई, चल ही रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में ये सब बातें होंगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जब पौलुस के समय में ये सब बातें हो रही थी, पौलुस ने जाके हिला दिया, समझ रहे? पौलुस गया, सुसमाचार प्रचार किया, ग्रेस प्रीचिंग, ग्रेस प्रीचिंग, ग्रेस प्रीचिंग, पीपल वर जस्ट रिसीविंग द ग्रेस। हम क्या कर रहे हैं? हम पहले लोगों को डरा देते हैं, बड़ो सावधान होना, कुछ नहीं हो जाए तुम्हारे साथ में, तुम सावधान होना। पहले हमने 10 साल विश्वासियों को डराया है, और जब वो डरपोक बन गए और ऐसे कानून हमारे देश में आ गए,
तब हम बोल रहे हैं चलो हम प्रार्थना करेंगे। वो विश्वासी से प्रार्थना नहीं कर सकते। डरपोक विश्वासी आप लोगों ने खड़ा किया है, बुलंदी से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हमको ऐसे विश्वासी लोगों को खड़ा करना है जिनको पता हो उनका अधिकार क्या है। और ये अधिकार मेरे बोलने से नहीं आ रही, आपके बाइबल में लिखा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नए सुनो, आप नए वाचा के संतान है। डोंट यू अंडरस्टैंड हु यू आर? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो, हालेलुया। इतना सन्नाटा मत रखो, एंजॉय। आई विल प्रे फॉर यू ऑल्सो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग। देखिए आप हैं कौन, ठीक है? मेरे साथ में निकालेंगे 2 कुरिन्थी अध्याय 2, सॉरी 2 कुरिन्थी अध्याय 3 पद 6 देखें। थोड़ा बुलंदी में पढ़ेंगे, ठीक है? 2 कुरिन्थी अध्याय 3 पद 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया। ओके, आराम से, क्योंकि शब्द के सेवक नहीं होने के योग्य। ओके, सुनो, शब्द के वाचा के सेवक होने के लिए किया, ठीक है? शब्द के सेवक होने के लिए नहीं। आगे क्या बोल रहा है देखो। शब्द के सेवक नहीं होने के योग्य भी किया, और शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, ओके, आत्मा जिलाता है। हालेलुया। शब्द मारता है। मैंने जब पहली बार पढ़ा इस वचन को, आई वाज लाइक, शब्द मारता है, ये कौन सा शब्द है? देन आई रियलाइज कौन सा शब्द है। पता है कौन सा शब्द है? ये लोग पुराना नियम उठाते हैं, जीवन का पुस्तक है, जीवन है। हे विश्वासी हो, आप कहां पढ़े हैं? ये इतना भयंकर रूप से मत देखो, मुझे डर लग रहा है। ये परमेश्वर का वचन नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन है। मैं वापस बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन है। यही हम गलती करते, पता है? एक मिनट पकड़ना प्लीज। ये सब परमेश्वर का वचन है। दाऊद छत पे गया, सुंदर लड़की को नहाता देखा, आज मैं भी जाऊंगा। क्या ये परमेश्वर का वचन है? नो, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। आपने देखा, शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। कौन सा शब्द है? पुराने नियम का शब्द। पुराना नियम हमेशा मारता है। कारण क्या है जानते हैं? आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है? पुरानी वाचा। देखिए क्या लिखा होगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या पुरानी वाचा है। मेरे साथ में निकालें कुरिन्थी की पुस्तक। ओ हाय 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 हाय, 2 कुरिन्थी अध्याय 3। मैं जब परमेश्वर का वचन देखता हूँ तो हाय 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 हाय, कभी कभी मैं किचन में भाग जाता हूँ परमेश्वर का वचन लेके। मेरी पत्नी काम करता रहता है, मुझे हाय 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 हाय। मेरे साथ निकाले प्लीज, मुझे ऐसा मत दिखे, शर्म आते हैं मुझे। 2 कुरिन्थी अध्याय 3 पद 15। देखिए कौन? आज तक कौन पढ़ रहा है? ओके प्लीज, आज तक नहीं, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ दीजिए, कम करे, 13 से पढ़ दीजिए ना। और मूसा के समान नहीं, और मूसा के समान नहीं है, अपने मुंह पर पर्दा डाला था। तो जिसने, हम मूसा के समान नहीं है जिसने अपने मुंह पे पर्दा डाला था, ठीक है? ओके आगे। इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। मूसा ने अपने चेहरे पे पर्दा क्यों डाला गया था? हम बाइबल कॉलेज में सीखे थे, मूसा का प्रताप इतना बड़ा था कि लोग नहीं देख पाए। लेकिन सच्चाई पौलुस यहां पे प्रकट कर रहा है, नहीं, उसका प्रताप ज्यादा था बोल के नहीं, उसका प्रताप घट रहा था। तो मूसा को शर्म आया कि अभी मैं घटते हुए प्रताप को क्या लोगों को दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मेरा प्रताप घट रहा है।
तो उसने पर्दा ही डाल दिया, ले कहानी खत्म। आई डोंट वांट टू शो, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं कैसे दिखाऊंगा कि मेरा सामर्थ्य घट रहा है। मुझे ऐसे मत देखो, पौलुस को देखो, ये पौलुस बोल रहा है आगे। परंतु वे मतिमंद हो गए, परंतु वो मतिमंद हो गए। आराम से पढ़ना, मैं चाहता हूं इसको आराम से पढ़ो। ओके, परंतु वे मतिमंद हो गए, ओके। क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। वही पर्दा पड़ा रहता है। एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज, आपका मैं ये ले सकता हूं? एक, हाँ, दो, निकाला निकाला। पुराना नियम पढ़ते समय, एक बार वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। परंतु वे मतिमंद हो गए, मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, जब भी आप पुराना नियम पढ़ते हो, देखो तुम पाप करोगे तो नरक में जाओगे, ये पुराना नियम है। ओके, तो जब भी आपने ये पढ़ा है तो क्या हुआ, जरा देखना। उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। नाउ इज दिस लाइक दिस? हाँ, पढ़ो पढ़ो। पर वे मसीह में उठ जाता, लेकिन जैसे ही मसीह में आते हैं वो पर्दा उठ जाता है। इसी तरह every time you read Old Testament, कुछ समझ में नहीं आता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मेरे से पाप हो गया, अब कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मेरे से पाप हो गया। लेकिन जैसे ही आप मसीह में आते हैं ये पर्दा उठ जाता है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, आगे। आज तक जब कभी मूसा को पुस्तक नहीं, इसको आराम से पढ़ो, आराम से। आज तक मतलब 2025 तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, ओके, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। इसीलिए एवरी टाइम यू रीड द स्क्रिप्चर, ओल्ड टेस्टामेंट, आपके मन में वही पर्दा पड़ा रहता है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड गॉड। उसी वचन को लिखा हुआ है कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। आगे भी कुछ लिखा है क्या? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, ओके, तब वे पर्दा उठ जाएगा। वो पर्दा उठ जाएगा। तो कैसे हो गया? तो वो कैसे पर्दा उठता है? जब आप परमेश्वर के आत्मा में होकर चलते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट देखो, मैं आपको बता रहा हूं, पुरानी वाचा अच्छी है लेकिन आपको धर्मी नहीं बना सकती है। पुरानी वाचा पवित्र है लेकिन आपको पवित्र नहीं बना सकती है। पुरानी वाचा आपको यह दिखाने के लिए दिया गया है कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इट मेक्स यू वीक, इट शोज योर ओन स्ट्रेंथ। ये आपको अपना सामर्थ्य दिखाता है कि आपका औकात क्या है। पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह आया और उसने कहा कि जब तक तुम्हारा धर्म के काम सदूकी फरीसी के समान नहीं हो ना, उससे बढ़कर नहीं हो, तब तक जब तक तुम्हारे काम इनसे बढ़कर नहीं हो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हायर स्टैंडर्ड कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धनी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। हायर स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके पास में धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते आप। सच्चाई तो यह है। लेकिन वहीं पे परमेश्वर का अनुग्रह आता है। जो काम आप खुद नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर अपने सामर्थ्य में होकर करता है। यह विश्वासियों का सामर्थ्य है। इसके लिए आपको बुलाया गया है। तो आप भले ही लंगड़े हो, ठीक है, और किसी दूसरे लंगड़े को देखें, उछल के जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं क्या? And when you pray, that person will be liberated. प्रॉब्लम क्या आप में पता है? मैं यही हालत ऐसा है, मैं कैसे दूसरों के लिए कर दूं? That's a wrong thinking. That's a wrong mindset. पता है जब मेरा जब बच्चा नहीं था ना, तो एक दिन दूध देने वाला दूध देने आया और दूध देते समय बात करने लगा कि उसके पास में बच्चे नहीं। तो मैंने कहा हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो खुश हो गए। हो जाएगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तू आया हमारे घर पे दूसरे दिन
दूध भी दिया मुफ्त का। मैं अच्छा यार, प्रार्थना करने से दूध मिलता है मुफ्त का। मैं बता रहा हूं, प्रार्थना कीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे। दूध मिलेगा, गेहूं मिलेगा। कौन बोला सब कुछ मिलेगा? सब कुछ मिलेगा यार, सब कुछ मिलेगा यार, दूध है। तो हम लोग मैंने उसको बुलाया प्रार्थना के लिए, और हम लोग बैठे थे। उस समय हमारे पास में बैठने को कुछ हुआ नहीं करता था, तो चादर फैला के हम लोग बैठ गए थे और प्रार्थना किया। थोड़ी देर के बाद में वो दूध वाला चाय का सिप लिया और मेरे से पूछा प्रार्थना करने से पहले, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बोलती बंद। मैं पास्टर के लिए अपने पत्नी की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखे, और हमने धीरे आवाज दिया, एक भी नहीं है। तो बोला कि है ना, मैं कल आऊंगा प्रार्थना कराने के लिए। वो चला गया। उसके 2 महीने के बाद में हम प्रेग्नेंट हो गए, और वो आज तक वैसे ही है। आज मेरे बच्चा 10 साल का हो गया, वो देखता रहता है हम लोग। हम पहले साइकिल से जाते थे, फिर स्कूटी से जाने लगे, फिर क्लासिक 500 से जाने लगे, फिर थार से जाने लगे, फिर नहीं बताऊंगा। हमको वो देखता रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन की परिस्थिति क्या है। आपको परमेश्वर ने अपना नीड्स पर जा होकर बुलाया है। यू हैव अ पेन, प्रे फॉर द पेन। आप पैसे की किल्लत को झेल रहे हैं, जाएं दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए जो लोग पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में भी महान काम करेगा। ओके? अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, यहां पे कोई भी, लिसन दिस वेरी केयरफुली, God will bless you once you start praying for other people. Always remember, परमेश्वर ने आपको क्या करके बुलाया है। आप यूं ही यहाँ पे, आप अकस्मात यहाँ पे नहीं आए। You understand? You have a purpose in your life. Always remember this. और ये सोचना मेरे से नहीं होगा, निकाल दें, क्योंकि आप नहीं कर रहे। कौन कर रहे हैं? Why don't you believe it? कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं। एक दिन की बात है, मैं आपको कहानी बताऊंगा। एक दिन की बात है, मैं चंगाई सीख रहा था। मैंने ये देखो, ये यहां से लेकर यहां तक DVD आया करते, DVD, T.L. Osborne। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक यही काम होता था। DVD, नोट, DVD, नोट, DVD, नोट, 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 और भी ज़्यादा नोट, फिर नोट, फिर नोट, और भी ज़्यादा नोट। यही करते थे। चंगाई कूट के अंदर भरी हुई थी। एक दिन मैंने देखा, अपने छत से सड़क है, उधर एक औरत चक्कर आ रही है, और उसका पता नहीं बॉयफ्रेंड दूसरे के पति के साथ में आई थी। तो वो उसको संभाल रहा, बेबी यहाँ पे बैठ जाओ बेबी। तो मुझे बोला अच्छा मुर्गा मिला है। तो मैं तैयार हुआ, कपड़े पहना, नीचे गया, और मैं कहा मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? हाँ क्या? मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? नहीं हम सही हैं। तो मुझे लगा नहीं सही है। हमारे कॉलोनी में मैंने सोचा एक तो सामर्थ्य है भैया ना, हमारा कॉलोनी है, क्रिश्चियन लोगों का कॉलोनी है, क्या ही कर लेगा ये आदमी। तो मैं गया, मैं बोला, और मैं छोड़ता नहीं था आदमी को, बता दे रहा हूँ मैं। एक दिन अभी भी मुझे याद है, एक लंगड़ा गुजरात का था, ऐसे लंगड़ा रहा, और मैं अपना टायर बनवा रहा था। मैंने कहा प्रार्थना कर दूँ? तो उसने बोला कुछ भी नहीं होगा कर। मैंने बोला नहीं हो जाएगा। बोला अरे नहीं होगा, मुझे पता, 22 साल से ऐसे ही चल रहा हूँ। मैंने बोला नहीं हो जाएगा। तो बोला यार आप तंग मत करो, नहीं होगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, प्लीज़ आप मुझे अपना पाँव तो दे दीजिए। उसने बोला, वो हंसने लगा, अरे क्या बात कर रहे हैं। मैंने बोला प्लीज़ आप प्लीज़ भाई के रूप में अपना एक पाँव मुझे छूने तो दे दीजिए। अरे यार मजाक मत करो। वो भाग गया बंद। तो मैं ऐसे ही पकड़ता था। तो मैंने उस औरत को भी, उसका बॉयफ्रेंड उधर था, मतलब दूसरा उसका पति नहीं, दूसरा, उसको समझ, मैंने सर मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं? हाँ मत छू मुझे, ये इसको भगाओ। फिर उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा ताकत मिल गया, और वो मुझे माँ बहन का गाली देने लगा पूरे कॉलोनी में। एक पादरी साहब ऊपर से देख रहे थे, और भयंकर चिल्ला के माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैं गाली देना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, बस सोच लो, है ना।
नाना नानी माँ बहन सब उसने, और मैं वहाँ पे देखते रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा मोहल्ला में नाम बदनाम होगा, तो मैं जल्दी से छत पे भागा, और वो पादरी साहब ऊपर से देख रहे थे और वो ऐसे करके गए। मैं जब उधर से पीछे से गेट से आया, उन्होंने बोला ऐसा ही होता है जब ओवर स्मार्ट बनते हो तो। जो वचन कहता है वो करना क्या ओवर स्मार्ट है? नहीं, आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट गॉड टोल्ड मी टू डू, गो हील द सिक। मैं पता है एक वचन बोलता हूं, एम्बुलेंस का वचन है, मत्ती 10:8। आई ऑलवेज सेज दैट इज द एम्बुलेंस नंबर। और वो एम्बुलेंस पता कौन है? हम विश्वासी लोग। प्लीज मत्ती 10:8 पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, ओके, मरे हुओं को जिलाओ, ओके, कोढ़ियों को शुद्ध करो। अब मैं जितनी बार ओके ओके बोल रहा, मुझे वो मीम्स याद आ रहा है। ओके, आप लोग बहुत सीधा बनते हैं, बदमाश तो हैं, लेकिन आप मुझे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही मीम्स देखता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आगे आगे आगे। दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमसे सेंतमेंत पाया है, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। सेंतमेंत दो। दिस इज योर कॉलिंग। आप जीता जाता चंगा करने वाले लोग हैं, आप जानते हैं। जब आपके पड़ोस में मुसीबत आएगा, एम्बुलेंस से पहले आपको पहुंचना है प्रार्थना करने के लिए। अगर आपके बगल में कोई मर रहा है, सबसे पहले आपको पहुंचना है। आपको इसीलिए बुलाया गया है कि उसके गुण प्रकट कीजिए। आपके अंदर वो गुण है। नहीं ब्रदर, मैंने प्रार्थना नहीं किया है। हे 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 लिसन, क्या नहीं किया आपने? हाँ? तो कितने चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? आप सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, ठीक है, मुंह धोते समय ब्रश का जो तिनका है आपके दांत में फंस के इन्फेक्शन होकर मर नहीं जाए, क्या आप किस लिए प्रार्थना करते हैं? जूते पहनते समय उसके अंदर बिच्छू नहीं घुसे और बिच्छू घुस के काट न ले और मर न जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। आप जब गैस जलाते हैं, गैस जलाते ही बूम, मेरा पत्नी गया हवा खाने, कि नहीं जाए हवा खाने, इसके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। आप जानबूझ के नहीं करते पति लोग। देखो मुस्कान तो देखो पति। बट एनीवे ना, नहीं करते हैं, लेकिन तब भी आपकी पत्नी सुरक्षित है। आपके बच्चे हर एक दिन स्कूल से वापस आते हैं, क्या आप प्रार्थना करते हैं? नहीं। आप बोलते हैं इनको सुरक्षा देना, लेकिन किस बात से सुरक्षा देना? बुरे लोग, बुरे जानवर, दुर्घटना है, बुरे पक्षी, बुरे कंकर पत्थर, एक्सीडेंट, बस से एक्सीडेंट। प्रभु आप इसको बस एक्सीडेंट से बचाना। कार एक्सीडेंट से के लिए प्रार्थना नहीं किया है, कार से मर गया तो? हर एक दिन आपके बच्चे के आसपास कुत्ता चलता रहता है, कुत्ता ना काटे बोल के आप प्रार्थना नहीं करते, बट स्टिल दे आर सेफ। आपने प्रार्थना नहीं किया बोलकर आप कमजोर हैं, नहीं। परमेश्वर ने कहा बीमारों को चंगा करो। आपका काम है चंगाई देना। यह नहीं कि आपने प्रार्थना किया, कितना प्रार्थना किया है, नहीं भी करोगे तो चलता है। जस्ट गो इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज इनफ। पता है, जब हम नए विश्वासी थे तो हम जाते थे ना, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, घर से। ओह, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक प्रार्थना नहीं करते हैं। ओ लेट्स प्रे, प्रभु हम जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाए घर में। We used to pray like that. और हमको लगता था कि हम सुरक्षित हैं इस प्रार्थना से। But no, you are not safe because you are praying. आप सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना आ पाएंगी। You are protected by His word, not by your work. आप अपने काम के द्वारा सुरक्षित नहीं हैं। Always remember this. तो करना क्या आपको? प्रार्थना करना लोगों के लिए, बाहर निकलना है, pray for people। आपको इसी के लिए बुलाया गया। Do you understand that? आपकी प्रार्थना कोई काउंट नहीं करती है। You are not righteous because of your work. नहीं, आप धर्मी हैं क्योंकि 2000 साल पहले कोई आपको धर्मी बनाने के लिए मर गया कलवरी क्रूस पर, और बहुत बुरी तरीके से मरा है। उसकी मौत को यूं ही नहीं जाने दे। Do you understand this? He has given you that power and glory to just reach out people around you. आपके पास में बहुत सारे लोग हैं जिनको रीच आउट करना है। परमेश्वर ने वो कॉलिंग आपको दिया है।
Do you understand even? आपका फोकस अभी क्या है पता है? मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे परिवार नहीं सुधरे हैं। So what? किसने बोल दिया आपका परिवार सब सुधर जाएगा तब सुसमाचार प्रचार करना? किसने बोला है? बिगड़ने दो, हमको जो काम करना है हम वो करेंगे। हमको बाहर जाके चंगाई देना है, हमको देना है। मेरा बच्चा उस चंगाई देने के दौरान खुद पे खुद सही हो जाएगा, उसका दिमाग खुद पे खुद परमेश्वर के वचन में लग जाएगा। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। ये आपकी ये बुलाहट होनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? लेट मी टेल यू वन थिंग, आप चाहे जितने भी टूटे हुए क्यों नहीं, आपके अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य रखा है। आप वीक नहीं हैं किसी भी एंगल से। पता है आपको क्यों कमजोर लगता है? मैं बता के खत्म करना चाहता हूं। क्या आपको पता है क्यों आपको कमजोर क्यों लगता है? आप जानते हैं आप कमजोर आप महसूस करते हैं अपने अंदर? जानते कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता है कि आपको सच्चाई पता चले। आप जब तक कमजोर रहेंगे तब तक सर नहीं उठाओगे। जिस दिन आपको पता चल गया, और आज थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि आप कौन हैं, फिर आप नीचे नहीं झुकोगे। आपके घर में बीमारी आएंगे, आप बीमारियों को लतारोगे। आपके घर में मुसीबत आएंगे, आप मुसीबत को लतारोगे। आपके घर में गरीबी आएंगे, आप गरीबी को लतारोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको सच्चाई पता है। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? चल सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं ये अपने जीवन में प्रयोग करता हूं, मैं अपने मिनिस्ट्री में ये प्रयोग करता हूं। एंड आई नो सम थिंग्स आपके सर के ऊपर से होके जा रहा होगा, बट दैट्स ओके, टोटली ओके। वन टाइम विल कम when you will understand, but now it's okay. At least you are listening. ये बहुत बड़ी बात है। मैंने तो लोगों को अपने मीटिंग से उठ के जाते देखा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं, आप लोग बैठ के मुझे सुन रहे हैं। You understand? आप इतना बैठ के सुन लिए वो भी काफी है। इसका मतलब परमेश्वर आपके दिल में काम कर रहा है, आपके परिवार के दिल में काम कर रहा है। And it will, आप ग्लोरी देखोगे, आप ग्लोरी देखोगे, क्योंकि ये डिपॉजिट किए जा रहे हैं आपके अंदर। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता आपको कहा गया है। अच्छा, दूसरा समस्या मैं बता के खत्म करूंगा, ठीक है? दूसरा समस्या क्या है? ब्रदर, लेकिन मेरे अंदर विश्वास की कमी है। पहली बात, आपका विश्वास का जरूरत ही नहीं है। किसने बोला विश्वास करना है? I'll show you this. आपको किसने बोल दिया है विश्वास करो सब कुछ हो जाएगा? नहीं। पहली बात, आप विश्वासी लोग मुझे बताइए कहां पे लिखा है कि आत्मा का ये जो फल है वो विश्वास, आनंद, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई है? प्लीज बताइए। गलातियों की पुस्तक में कहीं लिखा? 5 का प्लीज पढ़ दो, मैं देखना चाहता हूं सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। जब वो निकालने में आपको बताना चाहता हूं, आप हैं यू आई एम टॉकिंग टू यू, या यू लिसन दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू। हमारे यहाँ जब वो इसीलिए आपको बोलने खड़ा हो जाए, हमारे यहाँ विथ रिस्पेक्ट खड़े होते हैं जब बात करते हैं, तो है ना, बट दैट्स ओके। अगर आप बैठे भी रहेंगे तो परमेश्वर का वचन आप में तब भी काम करेगा। लिसन, आई डोंट नो व्हाट यू डू, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर है ना, आपको सेवकाई के लिए चुना है। एंड यू कैन रन अवे एज मच एज यू वांट, बट गॉड हैज गिवन यू द मिनिस्ट्री ऑफ worshiping and delivering people who is within bondages. Does not matter, I'm talking to you, right? समझ लेना, does not matter what kind of situation you are facing right now. Okay? You know why I'm sitting like this? मैं खड़े होकर भी बात कर सकता हूँ. There is a purpose. God wants to set you free. And God is going to establish you. Okay? And He will use you mightily. Your family member will see the glory that God is about to give it to you. Do you understand? परमेश्वर का वचन कहता है वो जवानी की जो लज्जा है वो हटा देगा. And He will give you the new glory.
and you will never be the same again. Do you understand that? He is about to launch you for the bigger thing. आपका अभी फोकस पता है क्या है? वो छोटे छोटे चीजों के लिए. But God want to give you bigger thing. Okay? Prepare. This is the season where you need to prepare yourself. Okay? What is your name? Kafia. This is your season to prepare. This is not the season of closed door. This is not the season of nothing happening season. Many things is happening. You are not focused yet. You need to focus on preparing yourself. Because not this date, tonight. Okay? After tonight, you will get opportunity upon opportunity. God has seen you very closely. He has given one message. One word he's saying, I'm not forgetting you. I'm not forgetting you. He knows you very well. The pain, the confusion, the closed door, the loneliness and everything. Do you understand? I'm speaking to you, बहुत सारे लोग हैं. So I just want to make sure that I speak and nobody knows but you know. Okay? That's why I'm telling you this again and again. Focus on the calling of God. Prepare yourself. Okay? The bigger thing is waiting for you. Your life will never be the same after this. Take this anointing. Carry this. And just worship Him in the spirit and truth. It is not about singing. It is about worshiping God in the spirit. And you will never be the same. Father, I just pray for the grace. More power. More revelation. And Father, every season of bondage and closed door, I change those seasons into the season of flourish, into the season of increment, into the season of open door everywhere. In Jesus' name. In Jesus' name. Let there be grace and power and glory and the revelation of Christ Jesus. In Jesus' name. Amen. And God bless you. God bless you. Understand what I was saying? मैं कुछ बता रहा था ये बोलने से पहले. आत्मा के फल, right? Good. Now, यही एक प्रॉब्लम है. तो इसमें बच जाते 11, ओके? लेकिन मैं आज नहीं बजाऊंगा 11, डोंट वरी. हाँ, जैसे बोला 11, अरे भाई, लिसन, आत्मा के फल आपके नहीं है, ठीक है? मेरे साथ में पढ़िए प्लीज. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, ओके, धीरज, ओके, कृपा, भलाई, विश्वास, ओके, नम्रता, ओके, और संयम है. ओके, तो इसका मतलब है आपका विश्वास नहीं है. मेरे पास में विश्वास नहीं है. नहीं, विश्वास आपका नहीं है. विश्वास वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आता है. इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आता है. क्यों? क्योंकि इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. इट इज द गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट. आपने कभी देखा लॉन्ग सफरिंग? मैं लॉन्ग सफरिंग, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा. हे लिसन, हे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. यू आर अ लायर. यू आर अ लायर. आपके पत्नी के विषय में कोई बात करे, देखो गुस्सा आता है या नहीं आता है. इट मींस यू आर नॉट लॉन्ग सफरिंग मैन. यू आर नॉट. इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड. एक बार फिर से पढ़ो. पर आत्मा का फल, ये आत्मा का फल है. इसका मतलब जब आत्मा आएगा तो वो फल भी आएगा. क्या? विश्वास, प्रेम, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, संयमता. लॉन्ग सफरिंग बोलते हैं ना, संयम. मैं संयम कर रहा हूं, मेरे आंखों से दूर चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा. इट इज नॉट यू माय ब्रदर एंड सिस्टर. ये संयम ऊपर से आता है. तो इसीलिए जब आत्मा प्रभु का आता है और जब आप भर जाते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं. इट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन योर सेल्फ. समझ रहे हैं? विश्वास, मैं कोशिश नहीं करता हूं, विश्वास निकल कर आएगा. इट इज देयर. मैं कोशिश नहीं करता हूं कि मैं मुझे गुस्सा मत दिला. मैं कोशिश नहीं करता हूं. इट इज देयर बिकॉज द होली स्पिरिट इज देयर. और जब पवित्र आत्मा है तो उसका फल भी है.
इसीलिए विश्वास की कमी भी आपके पास में नहीं। तो धार्मिकता की कमी नहीं है, विश्वास की कमी नहीं है, संयमता की कमी नहीं है, नम्रता की कमी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है। तो किस बात की कमी है? जानते हैं किस बात की कमी है? प्रकाशन की। और एक बार जब आपको प्रकाशन मिलता है तो परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, और जहां परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है तो वो पर्दा जो मूसा के चेहरे पे पड़ा हुआ था वो हमेशा हमेशा के लिए उठ जाता है। यू रिसीव योर फ्रीडम। यू सी दैट? फिर आप बीमार नहीं होते, फिर आप तकलीफ में नहीं होते। हालेलुया, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे पास में आज ज्यादा टाइम नहीं था, so I could not preach the grace, but let me tell you, this is the pure grace. What you have listened, it will definitely bring more power, more glory in your life, and I'm telling you, मैं जयपुर में रहता हूँ, एड्रेस नहीं बताऊंगा, खोज कर आ सकते हो आप मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अगर ये संदेश ने आपके परिवार के जड़ में जाकर आपके परिवार, आपके चंगाई के क्षेत्र में, आपके शरीर में, आपके धंधे में, आपके व्यवसाय के अंदर, आपके बैंक बैलेंस में अगर हलचल पैदा नहीं की, मैं रिकी थापा जयपुर रहता हूँ, आके बोलना, मैं अपना संदेश चेंज कर दूंगा। समझ रहे हैं? आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। आर यू? नहीं, ये तो घमंड करना है। नहीं, मैं अपना परमेश्वर को जानता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करते आया और जिस परमेश्वर के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे कचरे के डिब्बे से उठा के, जो मैं बोलता कचरे का डिब्बा, लेट मी टेल यू, मैं कचरे के डिब्बे के अंदर घुसकर केले के छिलको निकालकर खाना खाता था, उस केले के छिलके को। तो मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। पता, मैं नाले से निकाल के चावल खाया करता था, उस नाले के किनारे जहां पे पोटी हुआ करती थी येलो कलर की। खाने में मेरे पास कई बार लंच में, मैं आपको बताऊं, मूंगफली के छिलके हुआ करते थे, नॉट इवन मूंगफली। तो मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। मुझे नहीं पता आप जानते या नहीं जानते, इसीलिए मैं बुलंदी से बोल सकता हूं। सम पीपल कैन बिकॉज दे हैव नेवर एक्सपीरियंस गॉड। आपने कभी स्वर्गदूतों को नहीं देखा राशन लाते हुए? मैंने देखा है। कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, झूठा शिक्षक है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर है। हाउ मच यू हैव गिवन दैट यू आर ब्लेमिंग मी? आई एम अ प्रॉस्पेरिटी प्रीचर। कितना आपने दिया है? मैंने अपना घर, मैंने अपना जमीन, मैंने अपना सोना, मैंने अपने गाड़ी, मैंने अपना जवानी तक परमेश्वर को दिया है। हैव यू गिवन समथिंग टू गॉड? अभी भी आते हैं चर्च में, 10 रुपया पुराना फटा हुआ नोट देके जाते हैं। कम से कम तमीज तो रखो, चेंज समथिंग। आप में से कुछ लोग बोलेंगे मैं तो 50 रुपया देता हूं, कई साल से 50 रुपया दे रहे हैं आप परमेश्वर के भवन में। चेंज समथिंग। So I'm not a prosperity preacher, but I have seen God in my life, and the same God I'm preaching to you. God of grace. पता है आपका परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर सिखा रहा था। Oh my goodness. You know, listen this. आप जानते हैं आपको विश्वास, आपको सामर्थ शैतान के आगे खड़े होने के लिए नहीं चाहिए। जानते हैं, बोलते हैं ना दृढ़ता से शैतान का सामना करो, है गलत। शैतान से लड़ने के लिए दृढ़ता की जरूरत नहीं है आपको। जानते क्यों? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, जब आप उसको अंत के दिन में देखोगे ना, आप ताज्जुब करोगे कि यही सारे संसार के नाक में दम करके रखा था, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है। आपको पता है किसके पास जाने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुग्रह के सिंहासन के आगे दृढ़ता से जाओ। मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि परमेश्वर आपको अपने जान से भी अधिक प्यार करता है। और जब आपके पास में ये नॉलेज है, चर्च, आई एम टेलिंग यू, यू रिसीव एवरीथिंग दैट यू नीड। आप जितना होप कर सकते हैं, जितना सपना देख सकते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। उसने मुझे उठाया है। लिसन, मेरे बाप ने मुझे 30,000 में नेपाल में बेच दिया था। डू यू इवन अंडरस्टैंड? वहां से उसने मुझे खड़ा किया है। मेरे परिवार वाले ना मेरे पाँव में चैन लगा के रखते थे। मेरे बुआ जी, इन लोग काम करा, उनको मुफ्त का नौकर मिल गया था। वहां से परमेश्वर ने उठाया है। एंड आई एम प्रीचिंग यू द सेम गॉड। मेरे पास में टाइम नहीं है, बट आई एम प्रीचिंग यू व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस।
मैं आपको मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको वो बातें नहीं बता रहा हूं जो है ही नहीं। मैंने अपने 10-15 साल खराब कर दिए, आपको ये 10-15 साल खराब ना करना पड़े बोलकर मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे घृणा नहीं करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के समान सामर्थ्यशाली बनाया है। कलवरी क्रूस पर उसने 2000 साल पहले आपके लिए सब कुछ दे दिया ताकि आपको मेहनत नहीं करना पड़े। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खून और पसीने की कमाई, किसने बोल दिया खून और पसीने, खून और पसीने, खून और पसीने? नहीं खाना खून और पसीने। उसने खून और पसीने का श्राप तोड़ डाला है ताकि आप आजाद हो जाएं। You understand this? पता है उसके मुंह पर थूके गए विथ वन पर्पस, ताकि आपको शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। सोचिए इस बातों को। He has given you everything. You are not weak in any aspect. No, not at all. आपने केवल दाऊद की नजर से पढ़ा लोगों को नहीं, परमेश्वर का वचन इसलिए बोलता है जब गवाहों का एक बहुत बड़ा बादल हमारे सामने खड़ा है तो आओ हम ऐसे दौड़े कि गवाहों का बड़ा बादल उधर नहीं है, बाइबल के अंदर नहीं है। गवाहों का बड़ा बादल आपके आसपास में। देखिए इतने लोग गवाहों के बड़े बादल हैं। जरा इनसे पूछिए तो सही इन्होंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है, और आपको पता चलेगा यार परमेश्वर तो ऐसा है। एक छोटा सा गवाहों का एक बादल मैं हूं आपके जीवन में, और मैं बोल रहा हूं परमेश्वर ऐसा कर सकता है। जस्ट बिलीव दैट, और आपका जीवन मैं आपको बता रहा हूं, आप देखोगे इट विल बी स्मूथ। एंड आई विल प्रे फॉर यू नाउ। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर वो अनुग्रह आपको देता कि जब आप, मैं अगली बार आऊं, मुझे नहीं पता वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, इतना टाइम ले लिया मैंने, लेकिन जब अगली बार आप आओगे ना तो आप यहाँ पे उछलोगे, क्योंकि आपको पता है अनुग्रह के सुसमाचार ने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। You understand? हाँ, ताली सुन के बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत देर के बाद में ताली सुनने मिला है। जब मेरे यहाँ ऐसे लोग ताली बजाते हैं मैं बोलता हूँ मत बजाओ, तो लोग बजाते हैं, मत बजाओ, ऐसा ताली का कोई फायदा नहीं है बजाने का। अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ ग्रेस, यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। आपका परमेश्वर दंड देने के लिए तैयार नहीं है, आप प्रसन्नता के वर्ष में हैं। ओके, एंजॉय, फ्लाई हाई, हायर एज मच एज यू कैन। आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। हालेलुया।